तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे क्या, रैशनल नंबर देखे थे, है ना। रैशनल नंबर क्या होता है ये भी देखे थे, ठीक है भाई। तो रैशनल नंबर हम लोग 2 पॉइंट देखे थे, उसको रिकॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या देखे थे, अगर रैशनल नंबर जो है डेसिमल के फॉर्मेट में देखे थे। किसके फॉर्मेट में देखे थे? डेसिमल के फॉर्मेट देखे थे। जिसमें पहला देखे थे कि अगर वो रिकरिंग हो, यानी डिवीजन कर रहे हो और वो इन्फिनाइट टाइम्स डेसिमल चलता रहे, तो उस केस में रिकरिंग डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलेंगे। या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। रैशनल नंबर का और भी बहुत सारा कंडीशंस होता है जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। ब्रीफली उसको देख लेते हैं। किसी भी नंबर का रैशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशंस होता है अदर देन डेसिमल नंबर्स। वो 3 कंडीशंस क्या है? पहला, जो नंबर है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए किसके फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। दूसरा, पी बाई क्यू जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। और तीसरा, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होता है फॉर बीइंग अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों का काम था वो अगला क्या था, हम लोग देख रहे थे, कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है भाई, हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ, ऐसा हम लोग देते, ये रेशियो में जितना चीज लिखते हैं ये क्या था हमारा, ये रेशनल नंबर था। तो रेशनल नंबर जो है किसी भी इंटीजर्स को जब हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या था, रेशनल नंबर था। उसमें 2 कंडीशन था, पहला ये जो रिकरिंग है और दूसरा जो ये टर्मिनेटिंग है। इस तरह का दोनों डेसिमल्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है, ठीक है भाई। आज हम लोग क्या देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। आज हम लोग क्या देखेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है भाई, कंपैरिजन के लिए कितना आइडेंटिटी चाहिए, कंपैरिजन करने के लिए कम से कम हमको 2 एंटिटी चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, है ना। कोई बड़ा छोटा है तो इसके लिए कम से कम कितना चाहिए, 2 चाहिए। इंडिविजुअल कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, ठीक है भाई। तो अब हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से इसको कि कंपैरिजन कैसे करना है, ठीक है। 2 चीज समझे थे। पहला पहला समझे थे न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। ये इसमें किसी को दिक्कत है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। किसी फ्रैक्शन में जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर बोलते हैं। और किसी फ्रैक्शन में जो ऊपर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है 19/20, तो 19 क्या है, न्यूमरेटर है, और 20 क्या है इसमें, डिनोमिनेटर है, ठीक है भाई। उसी तरह 13/20 है तो 13 क्या है, न्यूमरेटर है, और 20 क्या है, डिनोमिनेटर है। इस तरह के सवाल में क्या देखना है हमको, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम लोग देखे हैं तो उसमें अगर कोई भी सेम हो, जैसे इसमें हमारा क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। कितना है, डिनोमिनेटर सेम है और दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, 20 है। तो इसमें सीधा हम लोग फंडा अपनाते हैं कि अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 20 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 20, यानी सेम है। न्यूमरेटर इसका कितना है, 19 है, इसका न्यूमरेटर कितना है, 13 है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 19 बड़ा है। तो 19 कैपिटल है किससे, 13 से। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों में बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, ओवरऑल बड़ा होगा, ठीक है। ये केस कब लागू होता है, जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तब, ठीक है भाई। तो क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 20 है, इसका भी 20 है, न्यूमरेटर इसका क्या है, 19 है, और इसका न्यूमरेटर क्या है, 13 है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा हमारा एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड। एक है 29/30, दूसरा है 19/20। अब यहाँ क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या है, एक का 30 है, एक का 20 है, तो डिफरेंट हो गया। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा इक्वल, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल नहीं होता है तो फिर हमारे साथ हो जाता है दिक्कत। अब ये देखिए इसमें क्या है, डिनोमिनेटर दोनों क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है,
अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आसान था हमारे पास, न्यूमरेटर जो बड़ा था सीधा उसको हम लोग बड़ा फ्रैक्शन मान लेते। लेकिन इस जगह पे डिनोमिनेटर जो है अनइक्वल होने के कारण हमको पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं, न्यूमरेटर में भी आते हैं थोड़ा सा। अगर न्यूमरेटर जो है हमारा, है ना, न्यूमरेटर अगर हमारा सेम हो, उस केस में क्या करते हैं, सपोज करो कि 5/7 है और यहाँ पे 5/13 है। इस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर अगर सेम हो और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतना छोटा हो जाएगा। इस जगह पे न्यूमरेटर हमारा क्या है, सेम है, और डिनोमिनेटर ये क्या है, छोटा है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ आते हैं हम लोग, तो पहला काम हमारा क्या है, इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अगर एक बच्चा को आया 29/30 और एक को आया 19/20, तो हम लोग जानना चाहते हैं किसका स्कोर ज़्यादा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल करने की कोशिश करते हैं। कैसे इक्वल करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए एक टेक्निक है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एक तरीका ये है, तो दो तीन तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक जगह है 30, एक जगह है 20, और ये क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल है। तो अब इसको हम लोग इक्वल करते हैं, कैसे, एलसीएम लेते हैं। तो 30 और 20 का जब एलसीएम करते हैं तो क्या आता है, 30 और 20 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग करके देखते हैं, है ना। 2 से डिवाइड करते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, और इस तरह से हमारा एलसीएम क्या आता है, क्या आएगा एलसीएम, 60 आता है। कोई दिक्कत है भाई, तो 60 एलसीएम आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। तो 30 से डिवाइड करते 60 को कितना टाइम्स में होता है, 2 टाइम्स में। तो अब 29 को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से फिर 20 से 3 टाइम्स में। तो समझो जरा से, एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, इसके लिए करते हैं। अब ये भी क्या हो गया, 29 × 2 कर दिए, 30 × 2 कर दिए, 19 × 3 कर दिए, 20 × 3 कर दिए। इस दोनों केस में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा सेम। तो पहला फ्रैक्शन हमारा इस तरह से हो जाता है 58/60, और दूसरा फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 57/60। डिनोमिनेटर हो गया सेम। अब हमारे लिए पता करना आसान हो जाता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 29/30। ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली दोनों का डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं, बराबर है, न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं, जो ग्रेटर है 58 और 57 में कंपेयर करते हैं, तो कौन सा बड़ा है, 58 बड़ा है। तो 58 बड़ा होने की वजह से क्या हो गया, 29/30 वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। चलो बताओ, करके देखो। तो इसको लोग देखते हैं भाई। तो पहला है 15/32 और दूसरा है 17/24। दोनों का एलसीएम जो हम लोग लेते हैं 32 और 24 का, इसका एलसीएम हम लोग देखते हैं क्या आता है, ये एलसीएम आता है इसका 96। बहुत अच्छे। तो 96 के लिए 32 से 96 को डिवाइड करते हैं, तो कितना टाइम्स में होता है, 3 टाइम्स में होता है, इसीलिए हो गया 17। अब कितना बार 3 टाइम्स में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 15/32 × 3 नहीं, तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 45/96, और वो 68/96 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब 45 बड़ा है 68 बड़ा है, 68 बड़ा है भाई, है ना। अगर 68 बड़ा है तो कौन सा फ्रैक्शन अब बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं भाई, जब कंपेयर करते हैं 45/96 और 68/96 को, तो हमको ये आसानी से दिख जाता है कि 68/96 जो है ये क्या है, एक ग्रेटर टर्म है, और इसीलिए 17/24 क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। अगला है -7/24 एंड
9/-20। अब यहाँ देखना है, इस तरह से जब भी माइनस वाला फ्रैक्शन रहता है तो हम लोगों को क्या सिखाया गया है, माइनस जो है डिनोमिनेटर में अगर रहे आप उसको उठा के न्यूमिनेटर में डाल दीजिए। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या होता है पता है, क्यों ऐसा डाल दीजिए, नहीं पता? इसको हम लोग रीजन समझते हैं पहले कि ऐसा क्यों करना है। मैथमेटिक्स में कुछ भी इलॉजिकल नहीं होता भाई, ठीक है? मैथमेटिक्स जो भी होता है, हाँ, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। तो ये यहाँ रीजन क्या होता है देखना है। तो जैसे माइनस है, अगर मान लो यहाँ माइनस है, जैसे -5/7 है, तो हम लोग लिखते हैं कि ये इक्वल है किसके, माइनस, सॉरी, माइनस, एक मिनट, ये इक्वल है किसके, ये इक्वल है, क्या इक्वल है ये भी बताना है। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं 5/-7, क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ। लिख सकते हैं ना ऐसा? ऐसा लेकिन क्यों लिखते हैं? -5/7 इक्वल टू 5/-7, ऐसा इक्वल क्यों लिख देते हैं? तो लोग बोलते हैं अरे डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो उसको उठा के ऊपर डाल दीजिए तो बराबरी हो गया। लेकिन क्यों डाल दीजिए, है ना? इसके पीछे रीजन होता है, हम लोग क्या करते हैं किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे उसका वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे एग्जांपल, अगर 2/3 है तो ये इक्वल होता है किसके, 6/9 के। दोनों फ्रैक्शन इक्वल है ना? नहीं इक्वल है, क्योंकि इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल लिखते हैं। क्यों इक्वल लिखते हैं? क्योंकि 2 × 3 और इंटू 3 करने से इतना आता है, ये दोनों कैंसिल आउट होगा तो 1 ही आता है ना? इसका मतलब हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से उसका वैल्यू अनअल्टर्ड रहता है। ठीक है भाई? अब आते हैं हम लोग, अगर -2/3 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, चलो भैया -2/3 है। अगर हम लोग का आता है 2/-3, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर में भी -1 से मल्टीप्लाई और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा ना? तो इसलिए ये और ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ये दोनों इक्वल क्यों होता है, समझ में आ गया? अच्छे से आ गया। तो डिनोमिनेटर में जो निगेटिव होता है उसको हम लोग उठा के न्यूमिनेटर में डाल देते हैं। इसके पीछे का रीजन यही होता है कि हम लोग अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हमारा वही हो जाएगा, न्यूमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसा क्यों करते हैं, समझ में आ गया? तो आगे देखना है, आप आगे देखना है भाई। तो -7/24 है, दूसरा हमारा -9/20। अब लोग करते हैं डिनोमिनेटर को इक्वल। ये दोनों का माइनस साइन ऊपर क्यों आ गया, समझ में आ गया? क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर का माइनस साइन न्यूमिनेटर में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है? अब हम लोग 24 और 20 का एलसीएम अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है जल्दी बताओ। ठीक है, क्या होता है, 120। तो करके देख लेते हैं, ये क्या होता है, 120। बहुत अच्छे। अब 24 से डिवाइड करते हैं 120 को, कितना टाइम्स में होता है, 5 टाइम्स में होता है। कितना टाइम्स में होता है भाई, 5 टाइम्स में होता है। तो अब लोग क्या करेंगे, इसको 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -7 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे? तो कितना कितना हो जाता है, -7 × 5 करेंगे, फिर 24 × 5 करेंगे, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, -35/120, और एक हो जाएगा -54/। अब यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा, क्या ध्यान देना है, निगेटिव साइन में हम लोग जानते हैं कि निगेटिव साइन में, नंबर लाइन में निगेटिव साइन में जितना हम लोग लेफ्ट जाते हैं नंबर छोटा होता जाता है, नहीं? और नंबर लाइन पे जब हम लोग राइट जाते हैं तो नंबर क्या होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, नहीं? तो अगर -54 है और -35 है तो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड कौन होगा, -54 होगा, नहीं होगा? तो ये क्या होगा, दोनों में छोटा कौन होगा, -54 छोटा होगा, नहीं होगा? समझ में आता ही? तो इसीलिए माइनस साइन में नंबर जितना बड़ा होता है वो नंबर एक्चुअली उतना वैल्यू उसका छोटा होता है। तो -54 और -35 में अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा होगा, -35 बड़ा होगा, नहीं? इसीलिए हम लोग फ्रैक्शन को जो कंपेयर करेंगे तो -35/120 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -54/120 से। इसीलिए फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा हो गया इसमें, -7/24। कोई दिक्कत है इसमें? तो माइनस वाला भी समझ में आ गया। इस तरह से अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा हुआ, -7/24। ठीक है भाई, अब लोग नेक्स्ट देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखना असेंडिंग ऑर्डर मतलब, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऐसा, हाँ इस असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ऐसा बढ़ना, स्टेप्स आउट, ऊपर चढ़ना, ठीक है भाई, ऐसा असेंडिंग का मतलब ये होता है। और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, हाँ ऐसा होता है, इसका मतलब होता है डिसेंडिंग, डिसेंड करना, है ना। और ये होता है असेंड करना, ठीक है भाई, ऊपर बढ़ना। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे आना। तो इसमें असेंडिंग में जाना मतलब नीचे सबसे छोटा होना चाहिए, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है कि ऐसा, है ना, ऐसा ऐसा करके। तो सबसे पहले कौन है, सबसे छोटा है। जैसे बच्चों को हम लोग लाइन में खड़ा करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे आगे किसको खड़ा करते हैं, जो सबसे छोटा है। तो हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में खड़े करते हैं, ठीक है। और इसी का रिवर्स हो गया तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर खड़ा करना है तो किसी को, तो ऐसा खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ऐसा करके। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ में आ गया, असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आ गया। तो हम लोग देखते हैं अब इसको, अगर इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्डर में खड़े करना है तो हमको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, हमको पता करना पड़ेगा कि छोटा है कौन एक्चुअली, है ना। अगर बच्चों को भी हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में खड़े करना है तो सबसे पहले क्या पता करते हैं, कि सबसे छोटा बच्चा कौन है भाई, उसको सबसे आगे लाओ, है ना। उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं। उसी तरह से अगर हमारा फ्रैक्शंस है, इसको हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कुछ भी ऐसा मान लो नंबर ही है, सपोज कर लो 8 है, 13 है, 5 है, और 19 है, और 4 है। इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा लेते हैं 4, उसके बाद 8, नहीं 5 कहाँ गया। तो ये पता करना है कि भाई इससे छोटा कौन है ना, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, ठीक है। 13 हो गया और 19 ऐसे कर देंगे। ये क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसा फिर लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है, ऐसा साइन दे दे करके हम लोग असेंडिंग लिखते हैं। इसी का रिवर्स साइन दे दे करके लिखेंगे तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या है। अब लोग सारा फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है। सबसे छोटा चाहिए हमको। सबसे छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबका डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और सबका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यस। तो इस बार हम 6, 9, 12 और 18 का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जो हम लोग देखते हैं क्या आता है, इसका एलसीएम 36 आता है, ठीक है। क्या आता है 36। अब हम लोग सारा फ्रैक्शंस को, डिनोमिनेटर को 36 से डिवाइड करके उस वैल्यू में लिखते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 36 होता है, तो 30/36। उसी तरह से दूसरा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा बारी बारी से हम लोग सबको लिखते हैं और सबका वैल्यू फिर लिखते हैं। कितना हो गया, पहला 30/36, दूसरा 28/36, तीसरा 33/36, तीसरा, चौथा 26/36 हो गया। और हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया, 30 है, 28 है, 33 है, 26 है। और हमारे लिए काम हो गया आसान। और हम इजीली 30, 28, 33 और 26 में कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर हमारा पास सबसे छोटा है। इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा कौन होगा, 26 होगा। 26 होगा सबसे छोटा भाई, कोई दिक्कत है। उसके बाद 28, उसके बाद 30, उसके बाद 33। अब 26 वाला कौन है, ये है ना, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। नहीं, उसके बाद 28 वाला कौन है, 28 वाला ये सेकंड फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 7/9। नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। समझ गए, सबसे छोटा 13/18, उसके बाद 7/9, उसके बाद 5/6, उसके बाद, बहुत अच्छे, उसके बाद हम लोग 11/12 ऐसे कर लेंगे। इस तरह से हमारा पूरा फ्रैक्शन क्या हो गया, अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए भाई अगला देखते हैं हम लोग, थोड़ा तेजी से कर रहे हैं। अब है इसमें जो डिफरेंट टाइप्स का जो प्रॉब्लम्स पूछा जाता है, एक तो अरेंजमेंट पूछा जाएगा, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, और अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और विच ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर, या विच ऑफ द नंबर्स इज स्मॉलर, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस केस में भी क्या करेंगे, अब हम लोग पहले हम लोग पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ जो भी है उसको लिखेंगे। जैसे इसमें ये निगेटिव डिनोमिनेटर है, इसको क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा,
नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है ना। -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों ही क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, अगर फ्रैक्शन ऐसा रहे -3/-4 रहे, उस केस में भी फ्रैक्शन 3/4 हो जाता है। -1 है, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों प्लस हो जाएगा, है ना। क्यों माइनस गायब हो जाता है, इसका रीजन ये, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाई -1, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये फ्रैक्शन हो जाए तुम्हारा क्या, 3/4 हो गया, समझ में आ गया। अब आते हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, किसका, 4 और 6 का क्या होता है एलसीएम, 12 होता है। अब अगर एलसीएम 12 होगा तो इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 12/3, है ना। और हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4 × 3 -3 × 3 क्या हो जाएगा ये, -9/12। दूसरा है मेरे पास -5/6, अब 6 को डिवाइड करना है फिर 12 से, क्या होगा, इंटू करेंगे। बहुत अच्छे, 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, -10/12 हो जाएगा। अब है -9/12 और -10/12, ठीक है। दोनों में ग्रेटर कौन है भाई, -9 बड़ा होगा ना, क्योंकि माइनस वैल्यू जिसका जितना बड़ा होता है वैल्यू उतना छोटा होता है, ठीक है। तो या -9 है या -10 है, दोनों में ग्रेटर कौन है, -9 बड़ा है, ठीक है। तो -9 बड़ा हो गया, इसीलिए फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा, -3/4, नहीं नहीं, यानी 3/-4 वाला जो फ्रैक्शन है ये बड़ा है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, 3/-4 जो है ये ग्रेटर फ्रैक्शन होगा किसके कंपेरिजन में, -5/6 के कंपेरिजन में। कोई दिक्कत है यहाँ, चलिए भाई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब है अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/-10 एंड -5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, चलो करो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो चलिए भाई इसको देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है तो सबसे पहला काम है पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ लिखिए, तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा -3/5, -7/10 और -5/8। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं तो -1 से सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। और अब उसके बाद इक्वल डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 5, 10 और 8 का क्या हो जाएगा, हाँ इसका हम लोग एलसीएम करके देख लेते हैं। इसका एलसीएम हम लोग साइड में जब कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या इसका एलसीएम क्या हो रहा है, 40 हो रहा है, बहुत अच्छे। अब जब 40 एलसीएम हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को डिवाइड करेंगे, फिर 10 को डिवाइड करेंगे, फिर 8 को डिवाइड करेंगे, है ना। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 10 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, नहीं, और फिर 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो इसको 5 ले लेते हैं। अब हमारा फ्रैक्शन जो हो गया इक्वल डिनोमिनेटर के साथ हो गया -24/40, -28/40 और -25/40। तो अब हम लोग फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं -24/40, -28/40 और -25/40। अब जब ऐसा लिखते हैं हम लोग तो हम लोग क्या देखते हैं कि इस तीनों में -28, -25 और -24 में सबसे छोटा कौन है, -28 सबसे छोटा होगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू जिसका बड़ा होता है वो छोटा होता है ना। उसके बाद कौन है -25 और उसके बाद कौन है -24। इस तरह से हम लोग अरेंज कर दिए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 7/-10 जो पहला फ्रैक्शन दूसरा वाला फ्रैक्शन था वो सबसे छोटा होगा, ये वाला, ये 1 नंबर में जाएगा, और उसके बाद ये जाएगा सेकंड नंबर में और ये जाएगा थर्ड नंबर में, ठीक है भाई। और मान लो तीसरा, हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, दो फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है भाई। तो चलिए भाई इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग इसका डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करते हैं सबसे पहला काम, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा, बहुत अच्छे। अब लोग इसको लिखते हैं फटाफट, तो क्या होगा, 5 को 10 से डिवाइड कर लो और लिख लो फटाफट, ठीक है। तो पहला हो गया, पहला क्या हो गया
-8/10। दूसरा क्या हो गया? -7/10। अब हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि -8 बड़ा है या फिर -7 बड़ा है। कौन बड़ा है? -7 बड़ा है भाई। तो अगर -7 बड़ा है तो फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा? -7/10 बड़ा होगा। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग लिखते हैं अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर देख लिए थे, आप डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होगा? सबसे पहले कौन चाहिए हमको? हाँ, क्योंकि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा चाहिए। तो इसको अरेंज करना है, फटाफट करो। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, पहले न्यूमरेटर को पॉजिटिव, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके सारा न्यूमरेटर को क्या कर लेते हैं? पॉजिटिव कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेते हैं भाई, ध्यान देना है, शब्दों पर ध्यान देना है। सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? एलसीएम क्या होता है भाई इसका? एलसीएम है 144, एलसीएम 72 हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? 72 हो जाएगा एलसीएम। नहीं, 144 लेने से भी कोई गलती नहीं होगा, लेकिन 144 लेने से भी तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन इसका एलसीएम 72 है तो हम क्यों 144 लें, ये कहने मतलब है। लेकिन इसे 144 मिस्टेक से लिखा गया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे हम लोग। 6, 12, 18 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 72। तो 72 हो जाएगा तो क्या होगा? 6 से 72 को डिवाइड करेंगे, कितना कितना टाइम्स में होता है? 12 टाइम्स में होता है, नहीं होगा? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना? इसको हम लोग लिखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, 144 ले लिया गया है, कोई बात नहीं है, 144 लेके भी बन जाएगा, लेकिन लेना है 72 ही। ठीक है, तो हम लोग -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 72 तुम लिए होगे, तो 6 इंटू 12 करना है, तो क्या हो जाएगा ये? -60/72। ठीक है भाई, ऐसा ही बाकी बाकी को भी करेंगे हम लोग, बाकी बाकी भी ऐसा ही होगा, है ना? परेशान नहीं होना है इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें बस। अगर ये -60/72 है, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ भाई। -52 क्या हो जाएगा? 42। -13/18 है, तो 18 इंटू 4 होगा ना? अरे 18 इंटू 4 होता है ना, तो -13 इंटू 4 होगा ना? नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? वेरी नाइस, 52/72। इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया लगता है, चलो ठीक है, जो भी है। ये इसमें बहुत सारा गड़बड़ी है इस तरह, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना, इसमें परेशान नहीं होना। यहाँ देखो 18 इंटू 8 करना था, है ना? यहाँ लेकिन जो है ये क्या कर दिया है? अच्छा ये दूसरा है, सॉरी। ठीक है, ये -50/72, और ये क्या हो जाएगा उस तरह से? ये क्या हो जाएगा भाई? ये क्या हो जाएगा उस तरह से? फिर -23/24 है, ये क्या हो जाएगा? ये वाला ये हो गया ना, पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये वाला -5/6 इतना हो जाएगा। फिर है -7/12, ये क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, 6 टाइम्स में होगा ना, तो -42/72। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? ये 3 टाइम्स में होगा, तो 23 इंटू 3 कितना होता है? अरे भाई कितना हो जाएगा? 60। अरे भाई क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -69/72। हो गया, हमारे पास 4 ही था, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, तो कंपेयर हम लोग जब करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, असेंड डिसेंडिंग में, तो सबसे बड़ा ढूंढना है। सबसे बड़ा कौन है? ये है ना, -42/72 वाला, तो उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, है ना, जो सबसे बड़ा है, उसके बाद जो उससे बड़ा है, उसके बाद जो उससे बड़ा है, उसके बाद जो उससे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने जैसी बात नहीं है, अगर 144 भी ले लिया गया है तब भी तुम्हारा गलत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमेशा जो एलसीएम है वही लेना है। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं करना इसमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर देखेंगे बाकी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, कब देखेंगे हम लोग? नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, समझ में आया?